नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहान सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको सूबे की सियासत से रूबरू कराते हैं और आज बात करेंगे यूपी चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियों की, जहां बीजेपी का बूथ विजय अभियान, उसके जरिए हर बूथ पर 100 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया, जिसके जरिए पार्टी पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाकर राज्य में पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। तो वहीं कांग्रेस अब आरएसएस की तर्ज पर चलकर अपने कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने में लगी है। ये टीम बीजेपी के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब देगी। इसके लिए पार्टी ऐसे लोगों की टीम बना रही है जो पार्टी की विचारधारा से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इसके लिए पार्टी ने अब तक करीब 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी है और पार्टी का टारगेट ऐसे 2 लाख कार्यकर्ता तैयार करना है। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने यूपी चुनाव में 100 सीटें जीतने का दावा कर डाला। इतना ही नहीं, माथुर साहब ने तो ये तक कहा कि इस बार यूपी में कांग्रेस सरकार बना सकती है और कांग्रेस के बगैर राज्य में सरकार नहीं बनेगी। और आज इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बीजेपी की बात, बूथ विजय अभियान शुरू कर रही है बीजेपी। हर एक परिवार में, हर एक गांव में वो पहुंचेगी और वहां पे उसका अपना यूथ को टारगेट वो करेगी और अपने साथ जोड़ेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को। और पार्टी का जो लक्ष्य है वो 1.5 करोड़ तक बनाएगी। क्या माना जाए, कितनी मजबूत होगी इससे पार्टी? देखिए, ये पहले से हम लोग दंगल में इस बात को कहते आ रहे हैं कि बीजेपी अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस लेवल पे लेकर के जाना चाहती है कि जहां आप हर बूथ के ऊपर 60% वोट आप अपने कब्जे में कर लें। ये प्लान जो खबर आई है, हमने करीब 1 सप्ताह पहले बताया था कि किस तरीके से हर गांव में भारतीय जनता पार्टी अपना एक दफ्तर खोलने वाली है। अब उसमें टारगेट ये दिया जा रहा है कि हर बूथ के ऊपर 100 नए कार्यकर्ता, वोटर नहीं, नए कार्यकर्ता। एक पोलिंग बूथ में ऑन एवरेज कितने वोटर होते हैं? 500, 600, 700, बड़ा बूथ हुआ 1000। अब इसमें आपके 100 कार्यकर्ता हो जाएंगे, बाकी पार्टी क्या करेगी फिर? करेगी फिर? किसी के लिए तो मौका छोड़ना ही नहीं चाह रही है बीजेपी। ये एक फुल प्रूफ प्लान है और मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में जो प्लान बना रही है उसका वो 40% भी पूरा कर लेती है लक्ष्य में। ऑर्गेनाइजेशन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को अगले 20 साल तक यूपी में कोई हिला डुला भी नहीं सकेगा जी। क्योंकि कार्यकर्ता बनना, समर्थक बनना, वोटर बनना, ये अलग अलग चीजें हैं। अगर आप हर बूथ के ऊपर 100 कार्यकर्ता खड़े कर देंगे तब तो बाकी पार्टियों की तो छुट्टी वैसे ही हो जाएगी। इनको समझ भी नहीं आएगा। दिल्ली जैसे शहर में बूथ के ऊपर जब वोटिंग होती है, केजरीवाल स्वीप करते हैं, लेकिन केजरीवाल के पास भी एक बूथ के ऊपर 5 से 7 आदमी से ज़्यादा नहीं है। यहाँ 100 की बात हो रही है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस हिसाब से ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी चुनौती कितनी तगड़ी है और जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं उस हिसाब में तो मुझे नहीं लगता कि कोई टक्कर दे पाएगा। टक्कर जो है वो टफ कंपटीशन होने वाला है जी। डॉक्टर साहब, बात कांग्रेस की करते हैं। आजकल कांग्रेस एक नई स्ट्रेटेजी पकड़े हुए आरएसएस की तर्ज पर वो अपने कार्यकर्ता तैयार कर रही है ताकि बीजेपी के जो आरोप है, जो हमले हैं, तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए और वो फॉलो कर रही है। बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए। क्या माना जाए, क्या कांग्रेस ये समझ चुकी है कि जो उसकी अब तक की स्ट्रेटेजी थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए आरएसएस की तर्ज पर चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी लोगों को बहका रही है कि हम भी हैं मैदान में और कि ताकि खबर बने और लोगों को। अब आपने बताया कि कितने लोगों की ट्रेनिंग हो गई है? 25,000। प्रियंका वाड्रा के किसी भी रैली में हमको 25,000 लोग तो दिखाई नहीं दिए। ये कैसी आपने ट्रेनिंग दे दी कि प्रियंका वाड्रा वहाँ पहुँच रही है और आपके ट्रेंड किए हुए कार्यकर्ता गायब हो गए? लाखों की संख्या बताई जा रही है। कोई और नहीं तो वो तो होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। 25,000 लोगों को आप ट्रेन कर दिया और ऐसा ट्रेनिंग आपने दे दिया कि
ट्रेनिंग वो कांग्रेस पार्टी में लेंगे और उसके बाद जा कहीं और रहे हो। चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। पूरी ट्रेनिंग आपने दे दी उनको और वो कहीं चले जाएंगे समाजवादी पार्टी में। तो ये तो कांग्रेस का हाल है। लेकिन आपने जो खबर दी उसमें एक बहुत बढ़िया एक जोक भी छिपा हुआ था। और जोक क्या है? कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं को विचारधारा की ट्रेनिंग देगी ताकि वो तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर साहब अब तक विचारधारा नहीं जानते पार्टी के कार्यकर्ता को। अरे नहीं, मैं तो दूसरा सवाल कर रहा हूँ जी, राहुल गांधी बता दें भाई तुम्हारी विचारधारा क्या है? क्या? भाई कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा है? 70 साल से तो पता नहीं चल पाया। भाई सेकुलरिज्म के नाम पे तुम मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ, ये तुम्हारी विचारधारा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम पे, अधिकार के नाम पे आप दलितों को बेवकूफ बनाओ। भाई इसके अलावा आपने किया क्या है? भाई मुसलमानों के लिए आपने आज तक कुछ किया है? सेकुलरिज्म का सिर्फ लॉलीपॉप दिखा करके आपने तो बाकी तो कुछ काम किया नहीं। तो ये आपकी विचारधारा है? क्या विचारधारा है? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ पीछे पीछे जो राहुल गांधी ने 2 दिन पहले जो घोषणा की है कि हम आंदोलन करेंगे, हमारी पार्टी में कन्हैया को लेकर के आओ, उमर खालिद को लेकर के आओ, ये जितने जो जेएनयू के थके हुए फुके हुए कारतूस हैं उनको लेके आओ, ये उनको लेकर के आओ। जो मोहल्ला का चुनाव नहीं जीत रहे उनको जो है पार्टी में उसको किसी किसी राज्य का अध्यक्ष बना दो। किस लिए? तो हमको आंदोलन करना है, जमीन पे जाकर के लड़ना है। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, जैसे सीए का आंदोलन हुआ, अफवाह फैलानी है। तो कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा है। भाई कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है ये कोई बता दे हमें। भाई डेवलपमेंट आपका लिस्ट से खत्म हो गया। अदरवाइज पिछले साल जो आपने जो मैनिफेस्टो में जो लिखा वो काम मोदी कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर। नहीं, मैनिफेस्टो की जगह अब एक किताब छपवाई है कांग्रेस ने जिसमें जो बीजेपी के आरोप हैं वो सब लिखे गए हैं, बकायदा 12 आरोप हैं और उनके जवाब कैसे देगी पार्टी, क्या जवाब है वो सब है उसमें। मैं जान रहा हूँ जवाब एक जो ये है कि 2014 में जब मोदी जी आए तो वो कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी कहती थी कि मोदी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी ने वो हमारी ही योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। नाम बदल के इन्होंने अपना नाम दे दिया। चलो भाई आपकी ही योजना थी, आपका ही प्लान था, आपके मुताबिक ही मोदी चल रहे हैं, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हो भाई? आप ही की योजनाएं बढ़ा रहे हैं आगे। अरे भाई विरोध क्यों कर रहे हो? ये जिसे 3 कानून काला कानून कह रहे हो, 2019 2014 वो हर चुनाव में आपने ये वादा किया था कि भाई ये कानून हम लेकर के आएंगे, कानून लेकर के आ गए, अब विरोध करने लग जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूजन, ये कंफ्यूज पार्टी है। नेता कंफ्यूज्ड है, उसके कार्यकर्ता कंफ्यूज्ड हैं। और अभी तो G23 इस पार्टी के जो टॉप मोस्ट 23 सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं वही कंफ्यूज चल रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का तो कुछ नहीं होने जा रहा। और उसके बाद ये छलावा दे देना कि पहले आप ये कहते हो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और अगले ही सेंटेंस में ये कह देते हो कि भाई बिना हमारी मदद के किसी की सरकार नहीं बनेगी। कांग्रेस के एक नेता यही कर रहे हैं आजकल। अरे बताइए ये माथुर साहब को क्या हो कह गया रहे हैं है? कि चमत्कार होते हैं पॉलिटिक्स में, कौन से चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं वो बिना किसी काम के, बिना असल बात किसी ये तरह के। चमत्कार की बात ये है कि दिल्ली में लुटियन गैंग में बहुत सारे से पत्रकार बैठे हुए हैं जो बार बार इस तरह की थ्योरी को वो पैडल करते रहते हैं, मीडिया में आर्टिकल लिखते रहते हैं कि प्रियंका वाड्रा में चमत्कारिक शक्तियां हैं। प्रियंका वाड्रा जो है, डॉक्टर साहब ये प्रदीप माथुर ने अरे मैं समझ गया, दादी वाला। अरे मैं समझ गया वो चमत्कारिक शक्तियां क्या हैं। वो चमत्कारिक शक्तियां ये हैं कि इंदिरा गांधी की साड़ी उठा लेगी, इंदिरा गांधी की तरफ बाल रंग लेगी, और ये लोग जो है जो दलाल पत्रकारों का गैंग है वो ये आर्टिकल लिखेंगे प्रियंका की नाक इंदिरा गांधी की तरह है, उनकी साड़ी जो है वो उस रैली में पहना था तो ये हुआ। भाई ये सब खत्म हो गया। एक ही जो काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। प्रियंका वाड्रा
पिछले 20 साल से कैंपेन कर रही है और हर बार उसको इंदिरा गांधी बता बता करके लोगों ने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसा कर दिया है कि राहुल गांधी को के भागना पड़ा। तो ये कहानी है, तो कोई चमत्कार नहीं होते। ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी के जो लीडर्स हैं, इनको समझना पड़ेगा कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है तो एक काम तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो कहते कि रिलैक्स होने का काम। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ पार्टी जो 24/7/356 वो इलेक्शन मोड में जो पार्टी रहती हो, वो बीजेपी, जिसके कम से कम यूपी के अंदर जो टॉप के 20 लीडर्स होंगे वो मुश्किल से 3 से 4 घंटे सो पाते होंगे। ऐसा उनका पूरा दिनचर्या बना हुआ है। आप इतने कर्मठ लोगों से मैदान में लड़ने जा रहे हैं। ये वो भी ये कह के कि प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। अरे छवि तो छोड़ दीजिए, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई, 1-2 सप्ताह से आपने कोई खबर नहीं दी अखिलेश यादव की? कहाँ है? कल लेकर आएंगे उनकी भी खबर। 5 अगस्त को वो साइकिल पे चढ़े थे। वो गायब है। उनकी साइकिल यात्रा पे वो 5 अगस्त को साइकिल पे चढ़े थे। आज तारीख देख लीजिए, अगली भी 5 निकल गई। अब ऐसा लगता है कि वो एक बार साइकिल पे चढ़े, पंचर हो गया साइकिल, और उसके बाद अभी तक उसमें हवा तक नहीं डाल पाए हैं। वही के वही है। मायावती एक जिसको कहते थे कि वो गेस्ट अपीयरेंस, वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उनका गेस्ट अपीयरेंस हुआ और गायब हो गई। यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी अध्यक्ष नड्डा, चीफ मिनिस्टर, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सो नहीं पा रहे हैं। और जिनको चैलेंज करना है वो बैठ करके, मीडिया वालों के साथ बैठ करके अभी प्लानिंग में ही जुटे हुए हैं। अगर यही चलता रहा तो ये वन साइडेड मैच हो जाएगा, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का क्रिकेट मैच। ये प्लानिंग ही करते रह जाएंगे, ये प्लानिंग ही करते रह जाएंगे और बिल्कुल वन साइडेड गेम जो है वो यूपी में देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम। धन्यवाद। बीजेपी हर बूथ पर 100 नए सदस्य जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, जिसके जरिए हर परिवार और हर मतदाता तक पार्टी अपनी पहुंच बना सके। तो वहीं कांग्रेस को लगता है कि आरएसएस की स्ट्रेटेजी पर चलकर वो सूबे में खुद को मजबूत कर लेगी और बीजेपी के आरोपों का जवाब दे पाएगी। वहीं उनके नेता प्रदीप माथुर अपनी ही ख्याली दुनिया में मशगूल हैं, जिन्हें लगता है कि राजनीति में चमत्कार होता है। इतना ही नहीं, वो ये चाहते हैं कि अगले चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी का चेहरा हो, क्योंकि प्रियंका में पार्टी कार्यकर्ता उनकी दिवंगत नेता यानी इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। अब इन्हें ये कौन समझाए कि अगर सिर्फ झलक देखने भर से चुनाव जीता जाता तो कोई भी पार्टी इतनी मेहनत क्यों करती। तो फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।